स्त्री को पहनाएंगे टोपी और देखेंगे इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, किस तरीके से हम बचाने वाले हैं अपने हज़ारों रुपीस और करंट से भी रहेंगे महफूज। बिल्कुल जी, एक बेल्ट, बेकार बेल्ट वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत सारे आपके पर्स को सेव करने वाली है। इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्लीनर बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की छोटी छोटी सी टिप्स बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को अपनी टिप नंबर 1 से। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी, तकरीबन जो है वो 4 ग्लास जितना, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक 2 टीस्पून जितना और सर्फ 2 टीस्पून जितना, और उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया बॉईल होने। और इसके अंदर मैंने डाला है ये बाथरूम क्लीनर, इसको मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना डाल दिया। अच्छा, ये सारा अच्छे से जब बॉईल हो जाएगा तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको निकाल दिया है एक टब में, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून जितना बिल्कुल जी, ये है कास्टिक सोडा, और इससे हम करने वाले हैं क्लीनिंग आज अपने फ़र्श की। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 जो है वो इसी बॉक्स को भर के डाल दिया था। और क्या करने वाले हैं हम, इस तरह से हमारे जो है फ़र्श बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं, पानी की तरह रहता है, और बाज़ औक़ात लॉन्ग हमारी जो है वो हो जाती है सफाई, यानी कि हम डेली जो है वो इतने अच्छे से नहीं कर रहे होते, या फिर आप कहें कि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, तो उनको आपने किस तरीके से निकालना है। यहाँ पे हमने ले लिया पोंछा और उसमें सर्फ़ डाल के उसे अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद इस अपने क्लीनर में हम डिप करेंगे इसको बहुत अच्छे से, और उसके बाद हम ये सारे दाग धब्बे जो कि बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात कलर लग जाता है जब आप कलर वग़ैरह कराते हैं, ये अब स्पॉट्स आप देख रहे होंगे सारे के सारे, और दीवार के साथ-साथ अक्सर जो है वो रह जाते हैं। तो इन सब को हमने इस तरीके से क्लीन करना है। आपने इसे रगड़-रगड़ के साफ़ कर लेना है। टिप नंबर 2 है जी मेरी, इस तरह से हमने कारपेट्स वग़ैरह ये जो है ये प्लास्टिक की शीट्स बिछाई हुई होती हैं, तो इनके नीचे भी आप देखें काफ़ी सारा जो है मैल-कुचैल होता है, और ये फिर दाग बन जाते हैं। तो इनको हमने किस तरीके से नीट करना है, ये आप दाग धब्बे देख रहे होंगे। इसी क्लीनर को हमने डिप कर लेना है, और उसके बाद हम इसको फर्श पे बहुत रगड़-रगड़ के साफ़ करेंगे, और इससे जो है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा जी, इससे सारे दाग धब्बे जो है वो ख़त्म हो जाएँगे, और ये आपका बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको सुखा लेना है, और उसके बाद फिर आप इसे शीट को बिछा लें। ये देखिए बिल्कुल ये ज़ाहिर है, जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं तो क्या होता है कि शीट के ऊपर तो हम लगा देते हैं, नीचे से जो है वो रह जाता है। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा नीट एंड क्लीन। तो बिल्कुल आपने कर लेनी है इस तरह से सफाई, और देखिए आपके सामने ही चमक गया है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, हम साग वग़ैरह को जब धोते हैं, साग बनाना होता है, आज मैं भी साग बना रही थी, तो क्या होता है कि उसमें से अच्छे से मिट्टी नहीं निकलती। साग काफ़ी सारा होता है तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक आपने इस तरह से साग को डाल देना है, और उसके बाद जो है आपने जिस भी देगची वग़ैरह में धो रहे हो, उसके बाद आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी, बिल्कुल जी, मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी थोड़ी-सी टैप को खोल दिया था ताकि गर्म पानी इसमें आए, और उसके बाद इसको मैं इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर दूँगी, और इस तरह से हाथों की मदद से ऊपर-नीचे करके इसको 1-2 मिनट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें से पानी नहीं गिराऊँगी, बल्कि मैं क्या करूँगी कि ये हमारा पकोड़े निकालने वाला छलना होता है, इसकी मदद से आप इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये सारा जब आप निकालेंगे तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि नीचे जितनी मिट्टी वग़ैरह होगी सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी। होता क्या है कि हम इससे हाथ रख के यूँ पानी निकाल लेते हैं, तो क्या होता है कि मिट्टी इसके अंदर रह जाती है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर मैल-कुचैल है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं फिर इसको जो है एक दफ़ा नीम गर्म पानी चला दूँगी, और इसको एक दफ़ा फिर वॉश करूँगी। और एक दफ़ा वॉश करने के बाद मैंने इसमें फिर ठंडा पानी चला के इसको जब थर्ड टाइम किया, तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल नीट पानी है इसका, और इसके अंदर जो है सारी मिट्टी वगैरह ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने पालक वगैरह को साफ़ कर सकते हैं, और साग वगैरह को भी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी, क्योंकि मैं साग बना रही थी, मैंने उसमें 1 पाव मिर्चें डाली थी, और उसके डंडे ये बच गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक और क्लीनर बना लूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको बॉयल करने रख दिया, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है बोनस सर्फ़। सर्फ़ मैंने डाला है 2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मीठा सोडा मैंने डाल दिया 2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैं क्लीनर डाल दूँगी 2 टीस्पून। और ये मैं क्या बनाने वाली हूँ जी बिल्कुल, आजकल जिस तरह से है कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा अगर आपके घरों में जो है वो परिंदे वगैरह हों तो वो काफ़ी गंद वगैरह मचाते हैं। यहाँ पे मेरी ये देख लीजिए, ये ऊपर दीवार पे सारे के सारे ये कबूतर बैठे हुए हैं, तो ये इनका बहुत ज़्यादा बखेड़ा होता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये गंद करते हैं। तो ये होता है कि हम वॉश करते हैं, लेकिन इनकी ये बीट्स वगैरह जो होती हैं, इनकी बीट वगैरह, तो वो जम
जाती है फ़र्श पे, तो इसको साफ़ करने का एक बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इस तरीके से मैं यहाँ पे सारा ये फैला दूँगी और उसके बाद मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है मैं इसे जो है वो साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने जो है पहले अच्छे से सारा साफ़ कर दिया था, फिर भी कहीं-कहीं हल्का-हल्का रह गए थे, तो उसके बाद मैंने इसको डाल दिया क्लीनर को और उसके बाद फिर मैं इसे दोबारा से वॉश करके वाइपर कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि मच्छर भी नहीं आएँगे और ये भी नीट हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ कि मैं आज आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की हलीम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली थी दालें, चावल, मूँग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, चावल ले लिए और गेहूँ ले लिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे, और चने की दाल, आप सोच रहे होंगे कि मैंने माश की दाल क्यों ली? सबको मैंने लिया था 1/4 कप और माश की दाल जो है वो मैंने ली थी 3 टेबलस्पून। वो इस वजह से मैं डालती हूँ कि उससे जो है वो लेस बहुत अच्छा आता है हलीम में, और इसको रात को आपने भिगो देना है और इस तरह से पानी को गिरा के फिर आपने इसमें डालना है पानी और उसके बाद जो है आप इसे चढ़ा दें। तो इस तरीके से आपका तकरीबन ये 1 किलो है और आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद ये आपके बिल्कुल रेडी हो जाएगी और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे चढ़ा दिया है और ये मेरी हो जाएगी रेडी बहुत आसानी से। और इसका जो गोश्त है उसको मैंने अलहदा से चढ़ा दिया था। चिकन डालें, गोश्त डालें, उसको आप अलहदा से चढ़ा दें, फिर रेशा करके आप मसालों डाल के ऐड कर लें। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की आपके घर में भी अलमारियाँ वगैरह लगी होती हैं बर्तन रखने के लिए, और उनके नीचे इस तरह से डिश होती है, तो ये क्या होता है कि इसमें पानी चला जाता है, ज़ाहिर से ऊपर से सारा पानी गिरता है प्लेट्स वगैरह का, तो वो ये भर जाती है। अच्छा, इसका क्या होता है कि डीप क्लीनिंग करने की बजाय अगर आप डेली बेसिस पे इसको कर लें, तो इससे ये होता है कि ये ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे ये जब मैं आई थी, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो ये तब भी इसी तरह से थी और उसके बाद मैंने इसको डेली वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की हमारे पास बेल्ट्स होती हैं बच्चों की, बड़ों की, और बेकार पड़ी रहती हैं, और इससे आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र जो बिल्कुल हमारे पास होते हैं। इस तरह के हमारे फैंसी पर्स वगैरह जो कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारी अलमारी में पड़े हुए हों तो काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं। तो इसको आज हम बिल्कुल इस बेल्ट की मदद से संभाल लेंगे। अब आपके 10 पर्स हों, 20 पर्स हों, आप बहुत आसानी के साथ इस तरह से इनको हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह मैंने इसको ले लिया, इसकी एक साइड से, और इसकी जो ऊपर से पकड़ने की साइड होती है उसके अंदर से मैं इसको गुजार लूँगी, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी इसको ले आऊँगी। और इस तरह मैं सारे पर्स को यहाँ पे रख के उन सब के बीच में से, इनके इन हैंडल के बीच में से गुजार लूँगी एक साइड, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह इनके हैंडल से निकाल के इसको ले आऊँगी। तो उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, और बंद करने के बाद मैं इसको ज़िप को जो हमारी ये है बेल्ट को लॉक कर दूंगी, और ये कुछ इस शेप में मेरे पास आ जाएगी। और अब इसको मैं कहीं भी हैंग कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे है बिल्कुल, मैंने इनको हैंग किया है ड्रेसिंग के बिल्कुल पास, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो बिल्कुल ये मेरे सामने भी होंगे और इस तरह से मेरी अलमारी में रह के मैस क्रिएट नहीं करेंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग के पास ही, ये सीढ़ियों के नीचे का पोर्शन है, मैंने यहाँ ड्रेसिंग के पास ही एक इसी स्टैंड को भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये एक लगा दिया है बिल्कुल जी, एक यहाँ पे कपड़े लटकाने वाला, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे टॉवल्स लटका दिए हैं। अच्छी तरह से मुझे ये होता है कि भाई 3-4 टॉवल एट ए टाइम यूज़ हो रहे होते हैं, बच्चों के अलग और सबके, तो यहाँ से इजीली हर कोई निकाल लेता है, और फिर इस तरह से उनके कमरों में या वॉशरूम्स में रश नहीं लगता। अच्छा, उसके साथ ही ड्रेसिंग है, और यहाँ पे मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र अपने बना के लगाए हुए हैं, जिसमें मैंने कॉम वगैरह रख लिए हैं। इस तरह से मुझे ये ईजी हो जाता है। अच्छा, आपके पास भी सीढ़ियों के नीचे इस तरह के कुछ पोर्शंस होंगे, उनको आप बना सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 4 इन 1 ही बनाया हुआ है कि मैंने लॉन्ड्री की बास्केट भी यहीं पे सेट की हुई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये टॉवल्स का भी रैक बना दिया, ये बिल्कुल नीचे की जगह थी, और यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग भी जो है अपनी रख दी। जी, तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से जी, स्त्रियों को हमने किस तरीके से महफूज करना है अपनी पुरानी टोपियों से। और यहाँ पे ये मैंने एक कैप बनाई हुई थी, और इसका ये मैंने हेड्स का पोर्शन जो है वो छोड़ा हुआ था। अच्छा, इस तरह से मैंने पोनी कैप बनाई थी, और इसको मैं चढ़ा दूँगी अपनी इस्त्री पे। किस तरीके से, बिल्कुल आपकी ये तारें होती हैं, जब हम इनको मोड़ के रखते हैं तो क्या होता है कि ये मुड़ जाती हैं, अंदर से ये इनकी वायर टूट जाती है, और फिर करंट लगने का भी खतरा होता है, और ये फैली हुई भी इस तरह से लगती है। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया कुछ इस तरीके से ढीला ढीला, और उसके बाद मैं इसको ले आऊँगी इसके होल में से, और इसके बाद मैं इसके कैप पहना दूंगी कुछ इस तरह से। अच्छी कैप मैंने अपनी बेटी की बनाई थी, तो उसे छोटी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ कर लूँ। तो इस तरह से ये एक महफूज हो जाएगी, और आपकी वायर भी नहीं टूटेगी, और इस तरह से मेस भी क्रिएट नहीं होगा, और ना ही आपको करंट लगेगा। करंट ज़ाहिर लगता है, एक तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं, और दूसरा ये है इस्त्री आपकी अचानक से ख़राब हो जाए तो फिर उसका भी आपको नुकसान होता है, और आपको तार नहीं लगानी पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने हज़ारों रुपीस बचा सकते हैं।
आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ कि जब हमें कटलेट्स वगैरह बनाने होते हैं तो आप लोग इस तरह से करते हैं कि दाल को अलग से बॉईल करते हैं और फिर आलू वगैरह को अलग से। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, सेकेंडली ये होता है कि अलग अलग करने से गैस का भी काफ़ी खर्चा हो जाता है और हम अपनी गैस भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं। तो किस तरीके से जी, बिल्कुल मैं इकट्ठे इनको पहले मैंने आलू को अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दाल ले ली और इसके साथ ही मैंने आलू को भी बीच में डाल दिया और सारे के सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो भी मैंने डालना है और प्याज वगैरह सब कुछ। और उसके बाद मैं इसमें जितना मुझे ये बॉईल चाहिए उतना ही मैं पानी डालूँगी कि मेरी दाल भी गल जाए, मेरे आलू भी, और इस तरह मेरा टाइम भी बच जाएगा और ज़ाहिर है गैस की बचत होगी तो मेरी मनी भी सेव हो जाएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी टिप की तरफ। तो इस तरह से आप जब भी हलीम वगैरह बनाते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है कि वो गिर जाती है इस तरह से। और इसको गिरने से बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे लकड़ी का एक चम्मच इस तरह रख दूँगी और ऊपर मैं रख दूँगी ढक्कन। ये देखिए पहले थोड़ी सी गिर गई थी, लेकिन जब मैंने जैसे इसको इस तरह से अरेंज किया तो ये गिरेगी नहीं, बॉयल ज़रूर होगी, लकड़ी के ढक्कन पे लकड़ी के चम्मच पे लग के नीचे की तरफ चली जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी छोटी-छोटी सी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।